यूनिट 8 के पिछले वीडियो में हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण देख रहे थे। 3D श्रेणी के प्रमुख गुण देख रहे थे। इसमें अगला इनके जो गुण है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। चूँकि इन तत्वों में NS और N-1D, NS माने बाहरी कक्षा के S उपकोष और उससे अंदर वाली कक्षा के D उपकोष, ये दोनों ही कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। इन दोनों की ऊर्जाओं में अंतर कम होता है। ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। जैसा पीछे बताया हमने कि ये दोनों ही बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। जब ये भाग लेते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग आएगी, और जब ये दोनों ही भाग लेंगे S और D के, तो दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था आती है। सबसे बढ़िया उदाहरण है Fe26। इसके विन्यास में देखें 4s2, उसके बाद 3d6। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके, मीन्स Fe2 पॉजिटिव, तो ये विन्यास हो गया। दो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के गए, S ने ही, इन इलेक्ट्रॉन ने भी बंध बनाने में भाग लिया है, 2 पॉजिटिव आया। और जब दो ये वाले और एक यहाँ से D उपकोष के एक और दो S के, तो यहाँ Fe3 पॉजिटिव आया। अगला पॉइंट है परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं। संक्रमण तत्व इनकी जो 3D श्रेणी है, इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। यहाँ 21 से लेकर 30 तक हम आएंगे, तो इनकी त्रिज्याएं शुरू में धीरे धीरे कम होती हैं और फिर थोड़ी स्थिर होकर फिर थोड़ा कम होती हैं, और यहाँ कुछ कॉपर की बढ़ गई, फिर इसकी जिंक की उससे थोड़ा सा नीचे आ गई। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो जीटा इफेक्ट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और ये परिरक्षण प्रभाव। चूँकि इसमें बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा के D उपकोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वहाँ परिरक्षण प्रभाव देखें जरा। यहाँ D1 में एक इलेक्ट्रॉन आया, अंदर वाली कक्षा के D उपकोष में ये इलेक्ट्रॉन भरते आ रहे हैं। इस कारण से इनकी जो है परमाणु त्रिज्या, वो धीरे धीरे थोड़े धीरे धीरे कम होती आ रही हैं और यहाँ लगभग स्थिर हो गई। ये सब इसी के कारण है, और आगे चल के और ये क्लियर होगा। अगला पॉइंट है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। मीन्स किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो चूँकि D समुदाय S और T के बीच में है, लिहाजा इस श्रेणी के जो सदस्य हैं उनकी आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव इन दोनों के बीच में आएगा, S और T के बीच। अब इस श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव का मान धीरे धीरे बढ़ता है, होता ही है। अब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जब चलेंगे, आयनन विभव बढ़ता है, क्योंकि जीटा इफेक्ट का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका मान बढ़ता है, जिसके कारण त्रिज्या धीरे धीरे कम होंगी और आयनन विभव बढ़ेगा। अगला पॉइंट रंगीन आयन या यौगिक बनाना। पीछे जैसा हमने बताया अभी ऊपर कि इनमें जो है आंशिक भरे हुए D कक्षक हैं, उन्हीं के कारण इनके आयन और यौगिक रंगीन होते हैं। जैसे देखें Cu कॉपर है, Cu1 पॉजिटिव, इसके बाहरी 4s1 होता है इसका सही विन्यास, तो एक इलेक्ट्रॉन S वाला चला गया। Cu2 पॉजिटिव में जो D का एक इलेक्ट्रॉन है वो भी चला गया। तो यहाँ हम देखेंगे D उपकोष में सारे ही युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, मीन्स पूरा भरा हुआ है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गया, जिसके कारण आंशिक भरा,
कक्षक हो गया और यहाँ इसका रंग हो गया नीला, क्योंकि आंशिक भरे होने के कारण आयन या यौगिक रंगीन हो गए। पहले अगर युग्मित है या पूरा भरा है तो रंगहीन या सफ़ेद रंग। कारण क्या है इसका? तो संक्रमण जो धातु आयन है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का जो दृश्य क्षेत्र है उसमें प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे प्रकाश अवशोषित हुआ मीन्स उसको फोटोन मिला, जिससे एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन भिन्न ऊर्जा के दूसरे डी कक्षक में जाते हैं। एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में चला गया जिसकी ऊर्जा अलग है, इसे डी संक्रमण कहते हैं। और इन का जो रंग है, धातु आयनों का रंग है, इसी संक्रमण के कारण होता है, क्योंकि आयन के द्वारा जो अवशोषित प्रकाश है, यहाँ प्रकाश जो अवशोषित हुआ, उस प्रकाश का जो भी रंग इसने अवशोषित किया उसका पूरक रंग, उसका कम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा वो उस आयन का रंग होता है। जैसे उदाहरण से समझें इसको, जैसे Cu2 पॉजिटिव है, ये जो आयन है Cu2 पॉजिटिव अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी संक्रमण होगा और प्रकाश का लाल रंग ये अवशोषित करता है और जिसका पूरक रंग होता है नीला। तो यही कारण है Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक जो आयन है उस या उसके यौगिक हैं नीले रंग के होते हैं। अनुचुंबकीय गुण। संक्रमण धातु आयन और यौगिक डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षित होना अनुचुंबकीय। जैसे अभी ये देखें Cu1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है, कोई नहीं है, और यहाँ एक आ गया, तो ये प्रतिचुंबकीय है और ये अनुचुंबकीय है। ये जो चुंबकत्व का गुण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण है। चुंबकीय गुण वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो है दो प्रकार की जो गति करता है, एक तो अपनी कक्षा में या कक्षक में नाभिक की चारों ओर गति करता है, दूसरा अपने अक्ष पर जो चक्रण गति करता है उसके कारण इसका आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर किसी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उनका जो कुल आघूर्ण है वो शून्य हो जाएगा। इसका कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना ज़्यादा होगा या उसके अंदर चुंबकीय गुण कितना ज़्यादा होगा, उसके लिए उसके अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही उसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होगा। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उत्प्रेरक गुण। संक्रमण धातु और इनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इन धातुओं के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। इसके उदाहरण दिए हमने, जैसे पहला उदाहरण है, इसमें हमने वेनेडियम का यौगिक ले लिया V2O5, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरा उदाहरण ये वाला है। अगला है अंतराकाशी यौगिक। कई संक्रमण धातु अंतराकाशी हाइड्राइड या कार्बाइड बनाते हैं। इन यौगिकों में जो छोटे परमाणु हैं मीन्स हाइड्रोजन या कार्बन यही होंगे, ये संक्रमण धातु का जो जालक होगा उसके बीच में जो रिक्तियां हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं और इन रिक्तियों में आकर के बस जाते हैं। इससे क्या होगा? धातु जालक थोड़ा सा फैल जाता है और जब फैलेगा तो अंतराकाशी यौगिक का घनत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। ताप और दाब में परिवर्तन के द्वारा इन यौगिकों का संगठन बदला जा सकता है। ताप बढ़ाने से जो जैसे हाइड्रोजन आ गया किसी जालक में तो वो बाहर चला जाएगा।
अगला पॉइंट है, अगला गुण है मिश्र धातुएं। संक्रमण धातुएं ये आपस में मिलकर के मिश्र धातु बनाती हैं। तो इसके लिए दो तरह की मिश्र धातुएं हैं। एक तरह की संक्रमण धातु ऐसी हैं जिनकी त्रिज्याएं लगभग समान हैं। तो समान त्रिज्या होने के कारण ये जो मिश्र धातु बनाती हैं उनको हम कहेंगे प्रतिस्थापनी या प्रतिस्थापी मिश्र धातु। इसमें क्या होता है, इसमें एक धातु के परमाणु समान त्रिज्या के दूसरी धातु के कुछ परमाणुओं को विस्थापित कर देते हैं। किसी धातु है कोई, जैसे कॉपर है, उसमें हमने जिंक के साथ मिलाया तो यहाँ कॉपर के कुछ परमाणु इसके जालक में से हट जाते हैं और उनके स्थान पर जिंक के परमाणु आ जाते हैं। तो क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ। तो इनको हम प्रतिस्थापनी या प्रतिस्थापी मिश्र धातु कहेंगे। तो यहाँ ऐसा होने से पीतल जो मिश्र धातु बनी ब्रास या पीतल होती है। दूसरी तरह के अति भिन्न परमाणु त्रिज्या के, यहाँ तो लगभग समान त्रिज्याएं थीं, यहाँ परमाणु त्रिज्याओं में ज़्यादा अंतर है और वहाँ जो मिश्र धातु बनेगी उसको हम कहेंगे अंतराकाशी मिश्र धातु। इसमें क्या होता है, अधिक त्रिज्या वाली जो धातु के परमाणु हैं उसके जालक के अंतराकाशी स्थान मीन्स वहाँ जो रिक्तियाँ हैं उनमें जो छोटे परमाणु हैं या बहुत कम त्रिज्या वाले परमाणु उसके आ जाते हैं, उसकी रिक्ति में ये परमाणु आ जाते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर लोहा है, लोहा क्रोमियम, इसके अंदर कार्बन थोड़ा सा मिलाया जाता है। कार्बन Fe के क्रिस्टल जालक में छिद्रों में आ जाते हैं या अंतराकाशों में आ जाते हैं। तो इस तरह की जो मिश्र धातु बनी इसको हम कहेंगे अंतराकाशी मिश्र धातु।